हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स। तो आज हम बात करेंगे कि क्या जीवात्मा जगत में एक आत्मा दूसरे लोगों की यात्रा कर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि पृथ्वी पर जो हमारे परिजन होते हैं या जो हमारे लव्ड वंस होते हैं वो दूसरे लोकों में होते हैं और हम किसी और लोक में, लेकिन हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो क्या हम दूसरे लोगों की यात्रा कर सकते हैं? जीवात्मा जगत में जैसे कि हमने जाना टोटल 7 लोक होते हैं और हर लोक में 10 स्तर होते हैं। उनमें से सबसे जो नीचे होता है वो प्रथम लोक है और सबसे ऊंचा 7वां लोक होता है। और जैसा कि हमने बताया कि आप अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अकॉर्डिंग उस लोक में जाते हैं जिसके आप योग्य होते हैं। कोई भी मनुष्य उस लोक से ऊपर नहीं जा सकता जिसके वह योग्य है, चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। ऐसी आत्मा के लिए उच्चतर लोक की यात्रा करना असंभव होता है क्योंकि वह लोक उसके लिए अदृश्य होता है। वह केवल अपने ही लोक अथवा इससे नीचे के लोगों को देख सकती है। यदि कुछ ज़रूरी शर्तें पूरी हो गई हों तो 5वें लोक या उससे ऊपर की आत्मा उच्चतर लोकों की यात्रा करती है। ये शर्तें कुछ इस प्रकार हैं, जैसे यदि उस आत्मा को कोई उच्चतर लोक से आमंत्रित करता है, यदि उस उच्च लोक की उच्च भली आत्मा द्वारा उस आत्मा को अनुमति मिल जाती है, या उस आत्मा ने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, या उस आत्मा ने सुरक्षा कवच पहनना चाहिए जिससे अतिरिक्त रूप से चमकीली रोशनी उसकी आंखों को चौंधिया ना सके और अत्यधिक हल्के वातावरण से उसका दम न घुटे, क्योंकि उसकी आत्मा उच्चतर लोक की आत्माओं की तुलना में कुछ भारी होती है। इसीलिए उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है जो उसे थोड़ा हल्का बना दे। आप उस उच्च लोक में अधिक समय तक नहीं रह सकते और वहाँ बार बार जा भी नहीं सकते। आप 5वें लोक से 6ठे में और 6ठे लोक से 7वें में कभी कभार ही जा सकते हैं, और वह भी बहुत कम समय के लिए। हमने ऐसी यात्राएं की हैं। हमें से कुछ को 7वें लोक में जाने का सौभाग्य और सम्मान भी मिला है। खैर, हम सभी निम्नतर लोकों में जितनी बार चाहे जा सकते हैं और वहाँ की आत्माओं को सुधार सकते हैं। यदि हम निम्नतर लोकों जैसे पहले, दूसरे या तीसरे की यात्रा करते हैं तो भी हमें एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, और ये प्रोटेक्शन हमें दुष्ट और बुरी आत्माओं से अदृश्य बनाता है ताकि वे और उनकी बुरी तरंगें हमें हानि ना पहुंचा सकें। पहले, दूसरे और तीसरे लोक की आत्माएं अपने अपने लोकों से नहीं निकल सकती सिवाय तब जब उन्होंने सच्चे मन से भरपूर पश्चाताप किया हो और उन्हें उच्चतर लोकों की दयालु आत्माओं द्वारा रास्ता दिखाया गया हो। ऐसा केवल तब होता है जब भली आत्माओं को यह भरोसा हो जाए कि निम्नतर लोक की आत्मा दोबारा कभी वह पाप नहीं करेगी। आत्मा को तब पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेकर लोगों के प्रति किए गए दुष्कर्मों के कर्म का फल भोगना पड़ता है। इससे कभी कभी सैकड़ों साल लग जाते हैं और कभी कभी कुछ ही साल। यह पूरी तरह आत्मा के अपने हाथों में होता है। बहुत सी आत्माएं कुछ 100 सालों में निम्नतर लोकों से उठकर उच्चतर लोकों में पहुंची हैं। कुछ भली आत्माएं भी हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में कभी प्रथम, दूसरे और तीसरे लोक नहीं देखे। प्रत्येक आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा चौथे लोक के 5वें स्तर से आरंभ करती है। बहुत सी आत्माओं ने बड़ी तेजी से उन्नति कर ली, जबकि औरों को हजारों साल लगे हैं। और अब भी बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जो कई युगों से निम्नतर लोकों में पड़ी हैं। आत्माओं के लिए कोई निश्चित नियम अथवा स्थान अथवा समय नहीं है। यह प्रत्येक आत्मा पर निर्भर करता है। यदि सुधार की इच्छा हो तो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने में कम समय लगता है। जैसा कि हमने बताया कि हम निम्नतर लोकों में तभी जा सकते हैं जब हमारे पास प्रोटेक्शन हो, और वो भी कुछ शर्तों पर। उसी तरह से उच्चतर लोकों में प्रवेश करने के लिए भी हमें प्रोटेक्शन और परमिशन लेनी होती है, क्योंकि वहाँ का प्रकाश बहुत तेज होता है और वो बहुत शक्तिशाली होता है। निम्नतर लोकों में जाने के लिए भी हमें परमिशन लेनी होती है और प्रोटेक्शन लेनी होती है, क्योंकि वहाँ पे भयानक आत्माएं हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं। क्योंकि हमारे शरीर नहीं होते, इसलिए वे शारीरिक रूप से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन कभी कभी वे उच्च आत्माओं को बंदी बनाकर कैद में रखती हैं और मानसिक रूप से परेशान करती हैं। यदि हम उनकी कैद में चले गए तो कई उच्च भली आत्माएं हमें बचाने आती हैं। इसलिए ऐसी बुरी ताकतों के सामने अदृश्य रहना ही सबसे अच्छा होता है।
अन्यथा ऐसे स्थानों पर न जाना ही उचित है। कई ऐसी भली आत्माएं हैं जिन्होंने अपना अधिकांश समय दूसरों के मार्गदर्शन और सलाह देते हुए उन्हें सुधारते हुए बिताया है। लोक 1, 2 और 3 में ये काफ़ी कम देखने को मिलता है कि लोक 1 की आत्माएं मदद के लिए पुकारें। यहाँ तक कि उच्च भली आत्माएं लोक 2 की आत्माओं की मदद करना चाहती हैं। पर ये आत्माएं गलत रास्तों पर इतना खो चुकी होती हैं, इतनी दूर जा चुकी होती हैं कि उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। यदि उनकी गलतियों के एहसास और पछतावे के बगैर ही उनकी मदद की जाए तो फिर पिछले पापों को दोहरा बैठेंगे। वे लोक 1 में सैकड़ों वर्ष गुजारते हैं। यदि किसी आत्मा को उसकी गलतियों का एहसास होता है तो उसके बारे में पछतावा करती है, तो मदद की पुकार लगाती है। तब भली आत्माएं उनकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ती हैं। उच्च लोकों में आत्माओं के लिए उन्नति करना या उसी हालात में रहना उनके अपने ही हाथों में है। वे जीवात्मा जगत में रहते हैं जहाँ निरंतर मगर धीमी प्रगति होती है। भले ही प्रगति काफ़ी धीमी हो, पर यह बात निश्चित है कि उनका कभी पतन नहीं होता। यह पूरी तरह से उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वे क्या करें। किसी पर कोई दबाव नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र होता है, पर यह आत्मा की क्षमता के भीतर होना चाहिए। अन्यथा उनका अपना अवचेतन मन उन्हें अपने आप ही रोक देगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।